अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैडम इसमें नाहर जी या रतन जी की साइन चाहिए थे। लेकिन मिश्रा जी, नाहर जी और पापा जी तो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। अरे मिश्रा जी। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था? हाँ बस इस फाइल में बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए थे। लाइए मुझे दिखाइए, मैं भी तो बोर्ड मेंबर हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। समर भैया, वो नाहर जी ने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो आप एक बार नाहर जी या पापा जी से पूछ लीजिए ना। क्यों भाभी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं समर भैया, ऐसी बात नहीं है। वो नाहर जी ने कहा था ना, बस इसलिए। जब किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। सुनी कि रूही ने भी हद कर दी। ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने समर की ऐसी बेइज्जती कर दी। अरे क्या सोचेंगे वो कि घर में समर की कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रतन जी से बात करूंगी कि दोनों को अपना अपना हक दे। मैं बात करूंगी रतन जी से। क्या हक? ये आप कैसी बातें कर रही हैं सोनी जी? आप मेरे दोनों बेटों के बीच में बंटवारा करवाना चाहती हैं? रतन जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? दोनों मेरे ही बेटे हैं और मैं अपने दोनों बच्चों में बंटवारे का ख्याल अपने मन में भी नहीं ला सकती। आप कहना क्या चाहती हैं? रतन जी, मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप समर को उसके हक की जिम्मेदारियां देना शुरू कीजिए। आप उसे उसके लायक प्रोजेक्ट दीजिए। रतन जी, आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स तो मैंने देख लिए। आप यही चाहते हैं ना कि आपके बिजनेस का एक हिस्सा आपके एक बेटे को मिले और दूसरा हिस्सा दूसरा बेटा संभाले, दोनों बेटों को अपने अपने हक की जिम्मेदारियां मिले। जी लेकिन रतन जी, आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है? बिजनेस तो क्या, घर की प्रॉपर्टी में भी दोनों भाई अपना अपना हिस्सा नहीं ले सकते। वकील साहब, ऐसा क्या लिखा है वसीयत में? इस वसीयत के हिसाब से आपके पिताजी ने सब कुछ नाहर के होने वाले बच्चे के नाम पे किया है। इसलिए वसीयत का बंटवारा नहीं कर सकते। जी माफ करिएगा, वो दर्द में हाथ पकड़ लिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इनके दर्द को देख के तो लगता है कि इन्हें फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्सरे मशीन नहीं है, तो मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। अभी मैं इन्हें दर्द की दवा दे देती हूँ, पर इनके पूरे इलाज के लिए आप इन्हें फौरन शहर ले जाइए। नहीं नहीं, मैं शहर नहीं जाएगी, मैं यहीं ठीक है। नहीं नहीं सुंदरा जी, आप हमारे साथ चलिए। वैसे भी मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, आप प्लीज मुझे अपना इलाज करवाने दीजिए। वैसे भी हम थोड़ी देर में शहर के लिए ही निकल रहे हैं। आप प्लीज हमारे साथ चल के अपना इलाज करवा लीजिए। नहीं, तुम इनके साथ चली जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर ये चोट ज्यादा गहरी हुई तो कहीं ऐसा ना हो तुम जिंदगी भर ना चल पाओ। नहीं नहीं डॉक्टर, हम आज ही सुंदरा जी को अपने साथ शहर लेकर जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। ठीक है सुंदरा जी, प्लीज चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है।
नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सामने हूँ, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? रोहित, हर बार कोई ना कोई हादसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? कल जूही ने तुम्हें वहां डूबने से बचाया और आज तुम फिर खाई से को। एक सेकंड के लिए मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं सच कह रहा हूं रोहित, तुम्हें कुछ हो जाता ना, उसी खाई से कूदकर अपनी जगह। नाहर जी, आप सपने में भी कभी ऐसा मत सोचिए। अगर मैं बच जाती और आपको कुछ हो जाता तो मैं वापस उस खाई में कूद जाती। फिर से उस खाई में कूद जाती? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितनी अहम है तुम मेरी जिंदगी हो रही। आप भी मेरी जिंदगी, मेरी जरूरत, और मेरे लिए तेरा प्यार जरूरी। अगली बार तू कूदेगी ना तो मैं भी तेरे साथ कूद जाऊंगी। सॉरी जीजू, मैंने आपसे कहा था कि मैं रूही का ख्याल रखूंगी, लेकिन आज मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है। सो सॉरी। जूही, तेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं खुद उस खाई से फिसली थी, तूने कुछ नहीं किया। तू सॉरी मत बोल। हाँ, पर तू उस फिसलन पे फिसली तो मेरे ही गुस्से की वजह से थी ना। जीजू ना बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा रूही। नाहर जी प्लीज जूही को माफ कर दीजिए ना, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। जानता हूं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा रिजॉर्ट था, तुम दोनों को लड़ने के लिए वही जगह मिली थी और कोई जगह नहीं मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही तुम्हें पहाड़ी के पास बुला रही है। जीजू, इसमें ना रूही की गलती है, उसने मुझे वहां बुलाया था। मैंने तुझे नहीं बुलाया रूही, तूने मुझे वहां बुलाया था। तू वहां घूम रही थी इसीलिए मैं वहां आई। लेकिन तूने मुझे बुलाया था, मुझे तो खुद। अरे ये आवाज किसी, मैं देख कर आता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गिरा किसे? इसे साफ करवाना पड़ेगा, किसी को बोल देता हूँ।
रघुआ चूड़ी ने मेरा नाम नहीं लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। बस बस बस, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। और जूही, तुमसे नाराज जरूर हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि कल तुमने रूही को डूबने से बचाया। बस इतना कहूंगा, अगली बार तुम दोनों को लड़ना है तो लड़ो, झगड़ना है झगड़ो, नाराजगी जतानी है जताओ, लेकिन पहले एक सेफ जगह ढूंढ लो जहां तुम दोनों की जान को कोई खतरा ना हो, फिर जम के लड़ाई करो। सीरियसली जूही, वहां तुम भी फिसल सकती थी। जीजू, इसका मतलब आपने मुझे माफ किया? नाहर जी, प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज जीजू। बीवी से जीतना तो मुश्किल ही है, अब खुद साली साहिबा आ गई हैं, अब मैं बेचारा कर भी क्या सकता हूं। माफ किया। एक सेकंड। आजा। तो ठीक है ना? देख रूही, तू चाहती है ना कि मैं समर के साथ अपना रिश्ता निभाऊं? तो आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आज के बाद हम इस बात को लेकर कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं। आज जब मैंने तुझे उस खाई में गिरते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आधी हो गई। इसलिए आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तू पहले मुझसे वादा कर कि तू सच्चे मन से ये रिश्ता निभाएगी। प्रॉमिस, बल्कि पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। माँ जी, रतन जी। सोनी जी, नाहर और रूही श्री सुंदरा का पैर दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए थे, क्या अभी तक वो लौटे? जी मैं देखती हूँ। हम आ गए पापा। आराम से। नाहर बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा हल्की सी मोच आई है और 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला है। चलो अच्छा है, अब आप अपने घर पे फोन करके बता दीजिए, वो आपको आके ले जाएंगे। आपके घर वाले आएंगे ना आपको लेने? जी, आता तो तब ना जब कोई होता। दरअसल मैं एक अनाथ है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक और अनाथ? मतलब एक अनाथ नहीं, दूसरे अनाथ की जान बचाई। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मेरे को अकेले रहने की आदत है, मैं संभाल लेगी खुद को। अच्छा, मैं चलती है, धन्यवाद। धन्यवाद। रुक जाइए श्री सुंदरा जी। देखिए श्री सुंदरा जी, आपने मेरी पत्नी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो पता नहीं मैं कभी चुका पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, यहीं रुकिए हमारे घर, प्लीज।
नहार ये घर है हमारा, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि हर कोई आके यहाँ रहे। भाभी प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऐसी बोझ नहीं बन सकती किसी को, मेरे को जाना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सुंदरा जी, सुंदरा जी, संभाल के। हाँ आप ठीक हैं? आप आइए आइए प्लीज। आराम से। मम्मी जी, पापा जी, बस एक हफ्ते की तो बात है, हम श्री सुंदरा जी को यहाँ पर रोक लेते हैं ना, प्लीज। तो बेटा ये भी कोई बोलने की बात है? श्री सुंदरा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगी तब आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे कैसे बोझ बन सकती है? अब तुम्हारा घर में कोई बच्चा है क्या? बच्चा? हाँ, दरअसल मैं एक प्ले स्कूल की टीचर है। वहाँ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और उन्हें संभालती भी है। तो अगर कोई बच्चा हो तुम्हारा घर में तो मैं उसको संभाल लेगी। इस तरह से मैं तुम लोग पर बोझ भी नहीं बनेगी। बच्चा कहाँ से होगा इस घर में? इस घर की बड़ी बहू तो माँ बन ही नहीं सकती। माँ जी, जी मेरे को माफ कर दो, मेरे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक बच्चा था हमारे घर में, वो नहार की भांजी आशी, पर अब क्या है ना, उसके स्कूल शुरू हो गए हैं ना, तो वो चली गई। पर आप तो उस दिन घास की कटाई कर रही थी ना, फिर आप प्ले स्कूल में टीचर कैसे? वो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है ना, तो ऐसे में मैं अपने गांव चली जाती है। वहाँ मेरे गुजरे हुए अम्मा बाबा का घर है, उसका ख्याल रखती है और वहाँ का खेत खलियान भी संभालती है। लेकिन छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद मैं शहर में प्ले स्कूल में पढ़ाती है। श्री सुंदरा जी, इस घर में बच्चे तो नहीं है, पर आप अपने दिल में ये बात मत रखिए कि आप हमारे घर पर बोझ हैं। आप इस घर की मेहमान हैं। धन्यवाद। चलिए श्री सुंदरा जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी चलिए। अब अच्छा रूही, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। तुम एक काम करो, वो मिश्रा जी आएंगे ऑफिस से, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल ला रहे हैं, तुम उन्हें मेरे कमरे में रख देना, मैं आकर देख लूंगा। जी। मैडम, इसमें नाहर जी या रतन जी की साइन चाहिए थे। लेकिन मिश्रा जी, नाहर जी और पापा जी तो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। अरे मिश्रा जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था? हाँ, बस इस फाइल में बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए थे। लाइए मुझे दिखाइए, मैं भी तो बोर्ड मेंबर हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। समर भैया, वो नाहर जी ने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो आप एक बार नाहर जी या पापा जी से पूछ लीजिए ना। क्यों भाभी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं समर भैया, ऐसी बात नहीं है, वो नाहर जी ने कहा था ना, बस इसलिए। जब किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। समर भैया,
मैं नाहर जी को ये फाइल दिखा दूंगी और कह दूंगी कि वो आपसे बात कर ले। बहुत अच्छा। सुनी कि रूही ने भी हद कर दी। ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने समर की ऐसी बेइज्जती कर दी। अरे क्या सोचेंगे वो कि घर में समर की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं क्या करूं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो समर को कभी उसका हक नहीं मिलेगा, ना घर में और ना ही बिजनेस में। उसकी पत्नी तो वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती, और वैसे भी घर में उसी की चलती है जिसका पति ज्यादा लायक हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रतन जी से बात करूंगी कि दोनों को अपना अपना हक दे। मैं बात करूंगी रतन जी से। क्या हक? ये आप कैसी बातें कर रही हैं सोनी जी? आप मेरे दोनों बेटों के बीच में बंटवारा करवाना चाहती हैं? रतन जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? दोनों मेरे ही बेटे हैं और मैं अपने दोनों बच्चों में बंटवारे का ख्याल अपने मन में भी नहीं ला सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? रतन जी, मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप समर को उसके हक की जिम्मेदारियां देना शुरू कीजिए। आप उसे उसके लायक प्रोजेक्ट दीजिए। क्या है ना रतन जी, अब उसकी पत्नी आ गई है, उसे परिवार की, काम की जिम्मेदारियां समझनी होगी। हाँ, पहले थोड़ी गलतियां करेगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाए। और रतन जी, अगर आप ये काम अभी से नहीं शुरू करेंगे ना, तो हमारा बेटा आगे जाके कभी लायक नहीं बन पाएगा। वैसे सोनी जी, आप कह तो सही रही हैं। मैं इस बारे में वकील से बात करता हूँ। जी। पापा, आपने लॉयर अंकल को क्यों बुलाया? रुको नाहर बेटा, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। रतन जी, आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स तो मैंने देख लिए। आप यही चाहते हैं ना कि आपके बिजनेस का एक हिस्सा आपके एक बेटे को मिले और दूसरा हिस्सा दूसरा बेटा संभाले, दोनों बेटों को अपने अपने हक की जिम्मेदारियां मिले। जी। लेकिन रतन जी, आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है? बिजनेस तो क्या, घर की प्रॉपर्टी में भी दोनों भाई अपना अपना हिस्सा नहीं ले सकते। वकील साहब, ऐसा क्या लिखा है वसीयत में? ये वसीयत मेरे पिताजी ने बनवाई थी, और वो अपने दोनों पोतों के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप फिर से दिखिए ना प्लीज। कोई गलतफहमी नहीं हुई रतन जी। इस वसीयत के हिसाब से आपके पिताजी ने सब कुछ नाहर के होने वाले बच्चे के नाम पे किया है। इसलिए वसीयत का बंटवारा नहीं कर सकते। जब तक नाहर जी का बच्चा नहीं हो जाता, तब तक इस प्रॉपर्टी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पर हमारी बहू रूही कभी मां नहीं बन सकती।